मैं अपना नाम तो नहीं बता सकती पर मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ और यह कहानी हमारी फैमिली के साथ घटी थी। हमने वहाँ पर नया घर लिया था तो हम 4 लोग वहाँ पर रहने के लिए जाते हैं, मम्मी पापा मैं और भाई। और हमारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि हमने घर तो ले लिया पर हमने पूजा करवाई नहीं। फिर जैसे जैसे हम वहाँ पर रहने लगे ऐसा लगता कि घर में हमारे अलावा भी कोई था। ऊपर वाले रूम में हम जाते तो किसी न किसी सदस्य को काला छाया जैसी कोई चीज़ दिख जाती। एक बार पापा सो रहे थे तो उनके ऊपर कोई चढ़ गया हो ऐसा लगा। और किचन में आधी रात को बर्तन नीचे गिर जाते और जब भी घर में कोई अकेले रहता तो उनको रोने की आवाज़ आती। फिर आसपास के पड़ोसी से हमें पता चला कि यहाँ पर एक पति पत्नी रहते थे तो उसका पति ने दारू पीकर यहाँ पर उसकी पत्नी को मार दिया था। तभी से यहाँ पर जो भी रहने के लिए आता है उनके साथ ऐसी घटना घटती है। फिर पापा ने एक पुजारी को बुलवाया और घर में पूजा पाठ करवाया, तब जाकर यहाँ पर ये सब हरकतें कम होने लगी। मैं गुजरात के गांधीनगर सिटी में रहता हूँ और यह हादसा मेरे मामा के साथ घटा था। हम लोग किराए के घर पर रहते थे तो मेरे मामा मेरे घर पर आए हुए थे और मैं आपको बता दूं कि मेरे मामा भगवान के बहुत बड़े पुजारी थे। तो एक दिन की बात है, रात का समय था तो मामा हाथ पैर धोने के लिए घर के पीछे जाते हैं। तभी उनको हमारे घर के बाजू वाले घर में जो खाली पड़ा हुआ था वहाँ पर सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक औरत दिखाई देती है और उनको घूर रही थी। मामा जल्दी से घर के अंदर आ जाते हैं और मम्मी को जाकर पूछते हैं कि बाहर यह औरत कौन है। मम्मी तो हैरान हो जाती है कि बाजू में कोई रहता तो नहीं है, तो उनको क्या दिखाई दिया। फिर वो लोग समझ गए कि कोई आत्मा होगी, पर यह बात मम्मी लोग ने हम सबको बताई नहीं थी ताकि हम डर ना जाए। ये घटना मेरे पापा के साथ घटी थी जब वो गांव में खेत में से आधी रात को काम करके वापस आ रहे थे। आप लोगों को पता ही है कि गांव में अंधेरा होता है, लाइट ज़्यादातर नहीं होती। तो जब वो आ रहे थे तब एकदम सन्नाटा था, पर पता नहीं अचानक से वहाँ पर सांड के रूप में और उनके ऊपर हमला कर देता है। जैसे तैसे करके पापा वहाँ से बहुत तेज भाग गई और एक नाले के पास पहुँच गए। तभी वो सांड जैसा जानवर उस नाले के अंदर छलांग लगा देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। पापा को कुछ समझ नहीं आता और वह भागकर घर आ जाते हैं। मेरा नाम अर्जुन है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। एक बार की बात है जब मेरे अंकल रात को घर आ रहे थे साइकिल लेकर। रास्ते में उनको एक आदमी ने रोक लिया और उनके पास से बीड़ी मांगने लगा। अंकल ने पहले उनको देखा तो उनका चेहरा धुंधला धुंधला दिख रहा था। अंकल ने बीड़ी दे दी। फिर वो आदमी अंकल से बोला मुझे आगे तक छोड़ दो, तो अंकल ने तो उनको लिफ्ट दे दी। पर आगे जाकर अंकल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी वहाँ से गायब हो गया। अंकल की सांसें तेज हो गए और जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगते हैं। ये कहानी मेरे पापा और उनके दोस्तों के साथ घटी थी जब वो लोग घूमने के बाद रात को घर आ रहे थे। उनकी गाड़ी में 4 लोग थे। तो जब वो आ रहे थे तो उन्होंने पेड़ के नीचे देखा कि कोई आदमी बिना सिर के वहाँ खड़ा हुआ था। सब लोग चुप हो गए और गाड़ी को वहाँ से तेज भगा दिया और आगे जाकर एक दुकान के पास खड़े हो गए। जब उन्होंने दुकानदार से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले एक आदमी ने वहाँ पेड़ के नीचे फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। तब से वहाँ पर कोई नहीं जाता और जो भी वहाँ पर जाता है उनके साथ बहुत ही बुरा होता है। अच्छा हुआ आप लोग वहाँ से निकल गए।